गुड मॉर्निंग। आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के अभी प्रेजेंट क्या कंडीशंस हैं उसके बारे में। प्रेजेंट कंडीशन के बारे में बोला गया है कि ये फ्लैशिंग लाइट्स की तरह है। फ्लैशिंग लाइट्स का मतलब होता है थोड़े समय के लिए आता है फिर चला जाता है, नहीं केवल फ्लैश करता है। जब आता है तो समझो कि अच्छा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ सेकेंड्स के बाद फिर से क्या हो जाता है, वो बैक हो जाता है। वही हालत अभी इंडियन इकोनॉमी की है, फ्लैक्चुएशन के कंडीशन में आया हुआ है। कभी अच्छे साइन देखने को मिलते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर से वही प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। जैसे लास्ट ईयर के पैंडेमिक के बाद हमारी इकोनॉमी रिकवर करना शुरू ही हुई कि सेकेंड वेव आ गया और फिर से वही परिस्थिति पैदा हो गई। कुछ एडिटोरियल्स में चर्चा हुई थी कि अप्रैल के मंथ में मार्च का जो रिफ्लेक्शन आया था वो आंकड़े बहुत अच्छे थे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी कर रही थी। लेकिन फिर से जो पैंडेमिक का काल आया उसके बाद फिर से स्थिति भयावह होती नज़र आ रही है, जिसमें कई लोगों की जॉब्स को लेकर के इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो गई है। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ए एडिटोरियल होगा ऑन स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का मतलब होता है खिसकता हुआ, यानी नीचे की ओर खिसक रहा है। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था एंड कैश ट्रांसफर्स। कैश ट्रांसफ़र का मतलब होता है कैश अगर आप अकाउंट में डाल करके किसी का क्या इससे फ़ायदा हो सकता है। एक और इकोनॉमी हमारी स्लाइड कर रही है, उसमें कैश ट्रांसफर्स कैसे हेल्प कर सकता है, इसकी भी बात हम लोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एज इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। ये हो गया इकोनॉमी के टर्म में, बट ऐसे अगर सिंपल टर्म में आपको समझना है तो इसका मतलब होता है महंगाई। महंगाई का मतलब ये हुआ कि जब आपके देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है और किसके अगेंस्ट में, जो कमोडिटीज़ हैं उसके अगेंस्ट में, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं या महंगाई बोलते हैं। यानी अब ज़्यादा पैसा दोगे और उसके बदले में आपको कम वस्तु मिल पाएगा, सामान मिल पाएगा, उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी महंगाई समझिए। एज इन्फ्लेशन थ्रेटन्स इकोनॉमीज कंजप्टिव कैपेसिटी। थ्रेटन्स का मतलब होता है उसको एक रिस्क में डाल देना। भारत की जो इकोनॉमीज़ है की जो कंजप्टिव कैपेसिटी है, कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी है, उसको क्या कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, यानी उस पर धावा बोल रहा है, यानी उसको प्रभावित कर रहा है, एक खतरा पैदा कर रहा है उसके लिए। ऐसे थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना, थ्रेट है। तो एज इन्फ्लेशन थ्रेटन्स इकोनॉमिक्स कंजप्टिव कैपेसिटी, यानी जैसे कि इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो प्रभावित कर रहा है, बाधा डाल रहा है किस चीज़ को, भारत के जो इकोनॉमीज़ की कंजप्टिव का मतलब होता है कंज्यूम करने वाली, उपभोग करने वाली जो कैपेसिटी होती है उसको। जैसे अगर आपके पास पैसा होंगे तभी ना आपके मन में ये आएगा कि एक खरीद लो, यानी कंज्यूम करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जब हमारे पास पैसा है ही नहीं, उसके अलावा ऊपर से क्या है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों का कंजम्पशन केवल फूड ही हो गया है। बाकी ना कपड़ा खरीदना है, ना कहीं जाना है, ना आना है, ना ट्रैवलिंग पे कुछ पे खर्चा है नहीं। तो यही कहा जा रहा है, कंज्यूम जब तक आप करोगे नहीं, जब तक डिमांड मार्केट में आएगी नहीं, डिमांड बढ़ेगा नहीं तो प्रोडक्शन होगा नहीं तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो स्टैग्नेंट हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो एक तो कह रहा है कि इन्फ्लेशन के कारण क्या, अब महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई बढ़ी तो चीज़ों को खरीदने से पहले हम लोग सोचते हैं, वही चीज़ अगर सस्ती रहती है तो आराम से आदमी खरीद सकता है, पैसा भी है नहीं और इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे देखो पेट्रोल वगैरह का दाम देख लो, इसमें महंगाई बढ़ती जा रही है और उसके अगेंस्ट में आपके पास पैसा है नहीं। तो इन्फ्लेशन, महंगाई का सबसे बड़ा असर ये भी होता है कि आपकी कंजप्टिव कैपेसिटी जो होती है, यानी कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी होती है, उपभोग करने की जो क्षमता होती है, उसमें कमी हो जाती है। और चीज़ों को अगर उपभोग नहीं किया जाएगा तो डिमांड मार्केट में नहीं आएगा, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो प्रोडक्शन सब प्रभावित हो जाता है इससे। अब यहाँ पे सलाह दी जा रही है कैश ट्रांसफर्स कैन बूस्ट डिमांड। अगर पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए अकाउंट में तो इसकी वजह से डिमांड में वृद्धि हो सकती है। बूस्ट का मतलब इसको थोड़ा सा स्टिमुलेट कर सकता है डिमांड को, यानी इन्फ्लेशन जो है वो प्रभावित कर रहा है, हार्म कर रहा है किस चीज़ को, कंजप्टिव जो हमारा कैपेसिटी है उसको।
अब इसके लिए आपको कैश ट्रांसफर्स करने पड़ेंगे। जैसे अभी किसानों के खाते में कुछ पैसे डाले गए 2000 रुपया, उसी प्रकार जो भी गरीब लोग हैं या फिर और भी हैं, तो कैश ट्रांसफर्स की मदद से उनको मोटिवेट किया जा सकता है कि आप चीज़ों को कंज्यूम करो। आगे बढ़ते हैं। द RBI's लेटेस्ट मंथली बुलेटिन, RBI का जो हाल फिलहाल का मंथली मतलब मासिक बुलेटिन आया, समाचार आया, है जस्ट कन्फर्म्ड, जिसने हाल ही में कन्फर्म किया है, व्हाट मेनी इकोनॉमिस्ट्स एंड एनेक्डोटल एविडेंस हैव बीन पॉइंटिंग टू। इस बुलेटिन में उसने इस बात पे कन्फर्म किया है, मतलब निश्चितता जाहिर की है कि क्या कई अर्थशास्त्री बोल रहे हैं और कई एनेक्डोटल एविडेंस होता है। एनेक्डोटल का मतलब होता है कही कहाई बातों पे, यानी जो अभी परिस्थिति को देखते हुए जो आकलन प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं होता है, जो एक अनुमान के अनुसार आप एविडेंस देते हो, वो कहलाता है एनेक्डोटल। तो अभी की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से जो मोटा मोटी अगर कंडीशन देखें तो ये पॉइंट कर रहे हैं मतलब इशारा कर रहे हैं किस ओर, अ शार्प बैक स्लाइड इन इकोनॉमी मोमेंटम। जो इकोनॉमी की अभी मोमेंटम है, गति है, उसमें बहुत ही बड़ा मतलब बैक स्लाइड मतलब पीछे जाने का, शार्प बैक स्लाइड बहुत तेज़ी से पीछे जाने वाला है, ऐसा इशारा किया जा रहा है। इन एन आर्टिकल ऑन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, एक आर्टिकल में, लेख में, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी RBI ऑफिसर्स इंक्लूडिंग डेप्यूटी गवर्नर माइकल देवाब्राता पात्रा, यानी एक लेख लिखा गया, आर्टिकल था स्टेट ऑफ इकोनॉमी का, जिसमें RBI के कुछ ऑफिसर्स थे जो अधिकारी थे, और साथ में उसमें कौन शामिल थे, डेप्यूटी गवर्नर शामिल थे। फ्लैश्ड द डिमांड स्टॉक, फ्लैश्ड का मतलब होता है, उनका कहना था, क्या कहना था कि जो फ्लैश्ड है, फ्लैश्ड का मतलब होता है कमज़ोर हो जाना, डिमांड के जो स्टॉक में कमी आई है, इन्फ्लिक्टेड बाय द फेरोसियस सेकेंड वेव, ये वजह किसके कारण हुआ, काउज्ड बाय समझ लो यहाँ पे, इन्फ्लिक्टेड का मतलब यहाँ पे काउज्ड समझ लो, तो प्रभावित किसके वजह से हुआ है, जो फेरोसियस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। फेरोसियस का मतलब हिंदी में अगर देखें तो होता है क्रूर, या फिर ब्रूटल कह सकते हो, र्यूथलेस कह सकते हो, वायलेंट कह सकते हो, आउटरेजियस कह सकते हो, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो फेरोसियस जो होता है, एक जो ब्रूटल है, क्रूर प्रभाव पड़ा किस चीज़ का, सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कोविड-19 पैंडेमिक के जो फेरोसियस सेकेंड वेव आया, उसके वजह से डिमांड के स्टॉक में क्या हुआ, फ्लैश्ड, फ्लैश्ड का मतलब वीकेंड, कमज़ोर हो गया। स्पेशली खास करके दे हैव साइटेड, ये सारी बातें किसके द्वारा बोली जा रही है, जो RBI के ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग डेप्यूटी गवर्नर, उनके द्वारा बोला गया है, ठीक है। उन्होंने बोला कि डिमांड में कमी की वजह है सेकेंड वेव जो है कोविड-19 का, वो स्पेशली दे हैव साइटेड, खास करके उन्होंने साइट किया है, स्पेशली या स्पेशली होना चाहिए था, साइटेड द लॉस ऑफ मोबिलिटी, उन्होंने कहा कि जो आवागमन जो है, मोबिलिटी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की, जो अभी लॉस हो गई, मतलब वो अभी जो लॉकडाउन लग गया है, इम्पैक्ट ऑन डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग। देखिए डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग, ऐसे तो अगर अमेरिका के लिहाज से देखें तो एक तरह का ये बिल होता है, अलग कॉन्टेक्स्ट है। अभी आपको डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग का मतलब बस इतना समझना है कि जो कि नॉन इसेंशियल चीज़ें आप खरीदते हो, यानी नॉन इसेंशियल चीज़ों पे जो आप स्पेंड करते हो, उसको बोलते हैं डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग। जैसे आप कभी मॉल वगैरह में जाते हो, मॉल में जाने के बाद कई चीज़ों पर आपकी नज़र पड़ती है जो आपको पसंद आता है और आप ख़रीद लेते हो, तो ये आपके नॉन इसेंशियल पार्ट है, उतना इसेंशियल नहीं है। खाने पीने पहनने के अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो आप खरीद लेते हो, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आदमी के मूव करेगा यहाँ से वहाँ, कुछ चीज़ों को देखेगा, खरीदेगा, तो उसमें भी बहुत बड़ी कमी आई है। तो उन्होंने कहा कि जो मोबिलिटी की जो दिक्कत आई, लॉस हो गया, उसके वजह से, यानी आवागमन जो प्रभावित हुआ, उसके वजह से किस पे प्रभाव पड़ा है, डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग पे, यानी नॉन इसेंशियल चीज़ों पे जो हम लोग पैसा खर्च करते हैं, उस पर भी कमी आई है। एंड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट एज क्लियर साइंस, और जो अनएम्प्लॉयमेंट में जो वृद्धि हुई है,
एक क्लियर साइन है, संकेत है, दैट कि डिमांड इज़ इन द डोल्ड्रम। डोल्ड्रम की स्थिति में होना यानी बहुत कमज़ोर स्थिति में होना, यानी बहुत ज़्यादा उदास, सैड होता है इसका मतलब। यानी जो डिमांड है वो बेचारा सैड कंडीशन में चला गया है। यानी जो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर और ऑफिसर्स का मानना था कि जो सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक आया जिसने डिमांड को पूरी तरह से प्रभावित किया है, इसकी वजह है कि जो मोबिलिटी है उसके वजह से जो डिस्क्रेशनरी जो स्पेंडिंग लोग करते थे उसमें भारी कमी आई है, जिसकी वजह से। और एक चीज़ और बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए सारी बातें स्पष्ट है कि लोगों के बीच डिमांड कमा है, डिमांड का एकदम बुरी स्थिति में, डोल्ड्रम कंडीशन में है। यानी अब वो एकदम पूरी तरह से सैड हो गया है, मोरिबंड हो गया, मरनासन हो गया, ऐसा समझो। सेवरल हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स फॉर अप्रैल हैव कैप्चर द रिवर्सल इन मोमेंटम। कुछ ऐसे हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं जो कुछ बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को देखते हैं। अप्रैल के लिए बोला है कि एक रिवर्सल है इन मोमेंटम, मोमेंटम में फिर से कुछ क्या रिवर्स किया है। GST evil, an indicator of health of domestic trade, contracted 17.5%। GST ई बिल क्या होता है, वे बिल क्या होता है कि जब आप ट्रांसपोर्टिंग के लिए आप एक जगह से दूसरे जगह मालवाहक के द्वारा आप ले जाते हैं सामान को, तो आपको एक ई बिल जनरेट करना पड़ता है। अब जो बिल्स वगैरह जो आते हैं GST के, वो आपको कोई हार्ड कॉपी पे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से आपको जनरेट करके दिया जाता है। तो एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड, ये जो ई वे बिल है इससे पता चल जाता है कितने जो वस्तुएं हैं यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुई, ट्रांसपोर्ट किया गया उसका, यानी उससे ही पता चल जाता है। ये इंडिकेटर है, संकेत है कि हमारे डोमेस्टिक ट्रेड का क्या हेल्थ है, क्या स्वास्थ्य है, यानी किस कंडीशन में है, ये बोलना चाह रहा है। और इसके बारे में बोला गया कि 17.5% एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया, यानी कम हो गया। मंथ ऑन मंथ यानी महीना दर महीना ये कितना कम गया, 17.5%। वाइल जबकि ऑटोमोबाइल फ्यूल कंजम्पशन, कॉमर्शियल व्हीकल्स सेल्स एंड डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक ऑल श्रैंक फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ। और बोला गया कि जो ऑटोमोबाइल फ्यूल की बात है उसके कंजम्पशन में भी कमी आई, साथ ही साथ कॉमर्शियल जो व्हीकल्स हैं उसमें सेल्स में भी कमी आई, एंड डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स पर ट्रैफिक है, यानी जो आवागमन करने के लिए जो आप यूज़ करते हो एरोप्लेन वगैरह, ये सारी चीज़ों के ट्रैफिक में भी देखो तो क्या है, श्रैंक का मतलब ये होता है सिकुड़ जाना, इसमें भी कमी आई है प्रीसीडिंग मंथ्स यानी पिछले महीने में। यानी नौकरी तो गई ही, साथ साथ इसके डिमांड में भी ऑटोमोबाइल जो है उस सेक्टर्स में भी मंदी आई, फ्यूल्स वगैरह कंजम्पशन में भी मंदी हो, क्योंकि हम लोग बाहर निकल नहीं रहे ज़्यादा, तो ऐसे में फ्यूल में भी कंजम्पशन में कमी आ गई। साथ ही साथ जो एयरलाइंस वगैरह में जो लोग ट्रैवल कर रहे थे उसमें भी कमी आई। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं अभी स्थिति को भयावह करने के लिए इकोनॉमी की। पिछले महीने की बात हो रही है। एंड द प्रीवियसली रिलेटिवली अनस्कैटर्ड रूरल, अगर हम पिछली बार बात करें, रिलेटिवली का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से, अगर हम पिछले बार के साथ कंपेयर करेंगे, जो लास्ट सेकंड वेव आया था उसके साथ अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि जो रूरल इकोनॉमी थी, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहाँ अनस्कैथ्ड रहा था। अनस्कैथ्ड का मतलब होता है अनहार्म, लिख लो अनहार्म, जो कि प्रभावित नहीं हुआ था। यानी पिछले बार क्या हुआ था कि कोई ज़्यादा गाँवों पे असर नहीं पड़ा था इसका, पैंडेमिक का। लेकिन अब क्या कर रहा है, ऐसी इकोनॉमी जो प्रीवियसली क्या रही थी, तुलनात्मक रूप से कम प्रभावित हुई, अनहार्म्ड रही थी, वो भी, टू का मतलब भी, सॉ डिमांड बिगिन टू ड्राई अप एज न्यू इन्फेक्शन स्प्रेड वाइडर एंड डीपर इनटू द कंट्री साइड। वहाँ भी डिमांड ड्राई अप हो गया, बिल्कुल कम हो गया, ख़त्म हो गया है। ड्राई अप का मतलब ख़त्म हो जाना, मतलब धीमा पड़ जाना, क्योंकि वहाँ भी इस बार का जो नया इन्फेक्शंस है वाइडर और डीपर फैला है, बहुत बड़े एरिया में और बहुत गहरे रूप से फैला है इनटू कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब गांव में। यानी लास्ट बार जो आया था पिछला वेव,
फर्स्ट वेव, तो उसमें ज़्यादा गांव प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन इस बार गांव में भी बड़े पैमाने पर लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में गांव में भी डिमांड जो है बिल्कुल ड्राई अप हो गई है। अ ट्रेड inflected in 33.5 contraction in the dispatches of two-wheelers and a palpable weakening in demand for tractors। अब ये जो ट्रेंड है जो चला आ रहा है उसने रिफ्लेक्ट किया है, प्रदर्शित किया है क्या 33.5% कॉन्ट्रैक्शन, इसमें सिकुड़न आया है यानी कमी आई है। किस चीज़ में? इन द डिस्पैचेज ऑफ टू व्हीलर्स, यानी टू व्हीलर की जो डिस्पैचमेंट है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो बात है, यानी बिक्री होगी तब ना डिस्पैच होगा, तो जो टू व्हीलर्स की डिस्पैचमेंट में भी कमी आई है। और पैल्पेबल का मतलब होता है, पैल्पेबल एक समझो कि स्थिति जैसी स्पष्ट, जो एपरेंट कहते हो, क्लियर वीकनिंग इन डिमांड फॉर ट्रैक्टर। पैल्पेबल का मतलब होता है जो क्लियर है, एपरेंट है, स्पष्ट है। तो स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि डिमांड ऑफ ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर के लिए जो डिमांड है उसमें भी क्या हो रही है, बिल्कुल ही कमज़ोर होते जा रहा है, यानी कमी आ रही है। ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट विच हिट अ 4 month हाई ऑफ 8% इन अप्रैल। अनएम्प्लॉयमेंट की बात अगर करें तो जो कि हिट किया है यानी प्रभावित किया है, पहुंच गया है कहाँ, 4 month हाई ऑफ 8%, यानी 8% पे पहुंच गया है, जो कि 4 महीने का सबसे हाईएस्ट लेवल है। As per a survey by the Central for Monitoring Indian Economy was at 9.5 on May 18 based on a 30-day moving average। और एक ये जो कंडक्ट किया गया सर्वे किसके द्वारा किया गया है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा, जो कि 9.5% था अगर मई 18 की अगर बात करें तो, यानी अप्रैल में 8% था, अब 9.5% हो गया मई का अगर आंकड़ा देखें तो। 3 डे के मूविंग एवरेज को देखते हुए ये सर्वे किया गया। मूविंग एवरेज है। क्रूशियली रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कैप्चर्ड बाय द मूविंग एवरेज हैज़ राइजन टू 8.6%। अगर क्रूशियली मतलब जो महत्वपूर्ण तरीके से अगर हम लोग देखें तो क्रूशियल है स्थिति। रूरल जो इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट है, जो ग्रामीण अनएम्प्लॉयमेंट है, वो की मूविंग एवरेज क्या है, ये बढ़ कर कितना हो गया अनएम्प्लॉयमेंट 8.6%, ये आंकड़े दिए हुए हैं। एंड दैट एट अ टाइम व्हेन द पैंडेमिक्स ग्रिप्स एंड हायर स्पेंडिंग ऑन हेल्थ आर लाइकली टू बी पुशिंग अप प्रिकैरिटी एमंग हाउस होल्ड्स इन द हिंटरलैंड। एक बात हो गई कि ये बेरोजगारी का स्तर यहाँ पहुँच गया है, और उस समय जब एट द टाइम व्हेन द पैंडेमिक्स ग्रिप, पैंडेमिक की जो पकड़ है, एंड हायर स्पेंडिंग ऑन हेल्थ आर, और हायर स्पेंडिंग हो रही है किस चीज़ पे, स्वास्थ्य पे, आर लाइकली टू बी, ऐसा इससे संभावना पैदा होती है। पुशिंग अप, पुश अप का मतलब होता है उसको और स्टिमुलेट करना, बढ़ा देना। तो और क्या कर रहा है, पुशिंग अप प्रिकैरिटी। प्रिकैरिटी का मतलब होता है वैसी स्थिति जहाँ पे आप श्योर नहीं रहते हो, असमंजस में रहते हो कि आगे आपके साथ क्या होगा। यहाँ पे जो प्रिकैरिटी का वर्ड का यूज़ हुआ है वो इनसिक्योरिटी के सेंस में आया है, यानी अगर आप जॉब वगैरह को लेकर के इनसिक्योर हो, इनसिक्योर इन द सेंस कब आपकी जॉब जाएगी, कब आपका इनकम बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, तो ये प्रिकैरिटी को बढ़ावा देता है। किसके बीच में, फैमिलीज़ के, हाउस होल्ड्स का मतलब फैमिलीज़ के बीच में, इन द हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब होता है वैसे एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो कि अंदर होते हैं, उसको हिंटरलैंड बोला जाता है। यानी जो भीतरी इलाका होता है, जो शहर से थोड़ा दूर होता है, उसके लिए हिंटरलैंड, यानी यहाँ पे कंट्री समझ जाइए। यानी एक और तो अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरी और बात कहा जा रहा है कि पैंडेमिक के जकड़ में आ गया है, जिसके वजह से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ रहा है हेल्थ केयर पे, और इसके वजह से क्या होगा कि ये पुशिंग, इट इज़ काउजिंग, पुशअप का मतलब काउज करना, कारण बन रहा है किस चीज़ का, प्रिकैरिटी का। प्रिकैरिटी का मतलब होता है कि जब आप अपने इनकम को लेकर के सिक्योर नहीं हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना पैसा कब आप कमाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्रिकैरिटी। तो हाउस होल्ड्स, जो फैमिली है, जो गांव में निवास करती है, उनके बीच में भी इसको लेकर के असमंजस की स्थिति है कि कहाँ से उनका घर चलेगा। आगे है
Looking ahead, the critical risk to economy, even as it tries to recover from the last fiscal year's crippling contraction, is posed by the speed at which the virus continues to spread in the country. आगे अगर हम लोग देखें तो जो क्रिटिकल रिस्क है, जो बहुत गंभीर रिस्क है, वो ये है हमारे अर्थव्यवस्था का, टू द अर्थ इकोनॉमी, इवन एज इट ट्राइज टू रिकवर, ये ट्राई करता है, कोशिश करता है रिकवर होने का, फिर से सही होने का, फ्रॉम द लास्ट फिस्कल ईयर्स, पिछले साल के जो आर्थिक साल थे उससे, और लास्ट ईयर के जो क्रिपलिंग कॉन्ट्रैक्शन था, क्रिपलिंग का मतलब होता है गंभीर, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कमी या फिर सिकुड़न जो थी, इज़ पोज्ड बाय, जो कि किसके द्वारा हुआ था, पोज्ड बाय मतलब किसके कारण हुआ था, द स्पीड, उस स्पीड से एट विच द वायरस कंटिन्यूज़ टू स्प्रेड इन द कंट्री, जो वायरस है वो कंटिन्यू है स्प्रेड होते हुए, यानी फैलना इन द कंट्री मतलब देश में। अगर आगे देखें तो सबसे बड़ा रिस्क ये है हमारी इकोनॉमी के, जो कि पिछले साल के जो पैंडेमिक आया था उससे थोड़ा रिकवर कर रहा था, लेकिन उस पर क्या हो रहा है कि जो अभी भी क्या हो रहा है कि वायरस की वजह से वो अभी भी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन में ही है। विद द पेस ऑफ द वैक्सीनेशंस हैविंग स्लोड, अब जो देखते हैं कि जो पेस का मतलब होता है क्या, रफ्तार, यानी वैक्सीनेशंस की जो रफ्तार है वो भी थोड़ा सा भी क्या हो गई, स्लो हो गई है। नेशन वाइड, पूरे राष्ट्र की बात कर रहा है, देश की बात कर रहा है, यानी अगर पूरे देश की बात करें तो अभी वैक्सीनेशन स्लो हो गया थोड़ा। मोर सो इन रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज़ द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ लाइकली टू फेस चैलेंजेस, और इससे भी ज़्यादा जो रूरल या सेमी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बहुत सारे चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में, व्हेन सोइंग फॉर खरीफ क्रॉप विल नीड टू बी डन, जब खरीफ फसल की जो बुआई होगी उसकी करने की ज़रूरत पड़ेगी। द रिपोर्ट्स ऑन इन्फेक्शंस एंड डेथ्स लिंक टू द डिजीज़ फ्रॉम द विलेजेस एंड टाउन्स, यानी कहा जा रहा है जो रिपोर्ट आ रहे हैं इन्फेक्शंस के और डेथ्स के, ये जुड़े हुए हैं, लिंक टू क्या, उस डिजीज़ से जुड़े हुए हैं, फ्रॉम द विलेजेस, गाँवों से, एंड टाउन्स, जो गाँव और टाउन से जो तस्वीरें आती हैं वो पोर्ट्रे करता है, यानी प्रदर्शित करता है। पोर्ट्रे मतलब दिखाना, प्रदर्शित करना। अग्रिम पिक्चर, अग्रिम का मतलब होता है दर्दनाक कह लो, या फिर कह लो कि एक तरह का दुख से भरा हुआ भी कह सकते हो, जो डरावने वाला होता है, रूथलेस होता है, यानी क्रूर चेहरा नज़र आ रहा है, क्रूर पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। एंड इट इज़ हार्ड टू सी रूरल डिमांड फॉर एनीथिंग, यानी पोर्ट्रे का मतलब होता है प्रदर्शित करना, दिखाना। ग्रीम का मतलब यहाँ पे समझ जाइएगा कि जो कि बहुत ज़्यादा विकट होता है, फ्राइटफुल है, डरावना है, या रिलेंटलेस कह सकते हो, रूथलेस कह सकते हो, कठोर कह सकते हो, निर्दयी कह सकते हो, ऐसी पिक्चर आ रही है। एंड इट इज़ हार्ड टू सी रूरल डिमांड फॉर एनीथिंग अदर दैन द बेरेस्ट ऑफ इसेंशियल्स, और ये बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। हार्ड टू सी का मतलब बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है कि कोई रूरल डिमांड बढ़ी हो फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, केवल खाने पीने की चीज़ें को, बेरेस्ट का मतलब होता है मात्र, केवल खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसको छोड़ करके कोई भी चीज़ का डिमांड गांव में देखने को नहीं मिल रहा है। गांव में तो और इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिमांड है ही नहीं खाने के अलावे, कपड़ा भी वो लोग मैनेज कर लेते हैं किसी तरह से। फूड एंड मेडिसिन, हाँ आगे बढ़ते हैं। फूड एंड मेडिसिन्स, और एक चीज़ और है, इसेंशियल्स के मतलब खाने पीने के अलावे जो हैं, जो मेडिसिन्स हैं उसकी भी उनको क्या है, उस पर पैसा स्पेंड कर रहे हैं एनी टाइम सुन। ऐड टू दिस, यानी ऊपर जो बातें कही गई है उसमें और जोड़ते हुए, द राइजिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स, जो ट्रांसपोर्ट के जो फ्यूल्स हैं उसके जो कॉस्ट की में वृद्धि आती जा रही है। एंड शार्प इंक्रीजेज इन कमोडिटी प्राइसेस, और दूसरा कंडीशन है क्या कि जो कमोडिटी है, जो वस्तुओं की प्राइसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जैसे हम लोग खाने पीने में देखो तो ये जो मस्टर्ड ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं वो उसके दाम में एकदम बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है, 200 या 200 प्लस तक पहुंच जा रहा है। तो एक और तो फ्यूल्स में, ट्रांसपोर्टिंग में भी पैसा, ये फ्यूल का दाम बढ़ रहा है, दूसरी ओर जो कमोडिटी है खाने पीने की चीज़ों को लेकर के, जो उपभोग करने की चीज़ें हैं उसके भी प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। कटिंग अक्रॉस एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल न्यू मटेरियल,
और क्या कारण बता रहा है, कटिंग अक्रॉस द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, यानी जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल मतलब जो कारखाना से जो रॉ मटेरियल है उसमें भी कटौती देखने को मिल रहा है। सेगमेंट्स एंड वन सीज अ वर्सनिंग ऑफ डोमेस्टिक कॉस्ट कंडीशंस एंड वन सीज, एक वर्सनिंग है, वर्सनिंग का मतलब बहुत बुरा स्थिति है डोमेस्टिक कॉस्ट का कंडीशन का, एज द आरबीआई ऑफिसर्स वार्न का मतलब चेतावनी देना। यानी कह रहा है अभी स्थिति क्या है कि एक तो बताया गया कारण क्या क्या हो रहा है कि अभी गांव में डिमांड इस वजह से है गम रहा है कि लोग फूड और मेडिसिन पे खर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, एनी टाइम कभी भी उनको खर्च करना पड़ जाता है, एनी टाइम सून कभी भी क्या करना पड़ सकता है, तो इस पर देखा जा रहा है। दूसरी चीज़ जो है, एक तरफ तो ट्रांसपोर्ट के जो फ्यूल्स हैं उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, फिर जो कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के जो सेगमेंट्स हैं, पार्ट हैं, उसमें भी कटौती हो रही है। और ऐसी स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि डोमेस्टिक कॉस्ट कंडीशन है वो पूरी तरह से प्रभावित होने वाला है। आरबीआई के ऑफिसर को ने ऐसी चेतावनी दी है। एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में वृद्धि, एक्सेलरेट करना मतलब आगे के ऊपर बढ़ना। थ्रेटेंस का मतलब एक भय पैदा कर रहा है, डरा रहा है। द इकोनॉमीज ओवरऑल, पूरे ओवरऑल इकोनॉमीज़ की बात करें, कंजप्टिव कैपेसिटी यानी कंजम्पशन करने की जो कैपेसिटी है उसको प्रभावित कर रहा है, जो कि ऊपर में मैंने आपको बताया था। एंड पॉलिसी मेकर्स, जो नीति निर्माता हैं, नीड टू बी वेरी का मतलब होता है अलर्ट होना, सावधान होना, ऑफ द रियल डेंजर, जो सच में क्या खतरा है, सही जो खतरा है उसके प्रति जागरूक रहने की ज़रूरत है। वेरी मतलब अलर्ट रहने की ज़रूरत है। किसको? पॉलिसी मेकर्स। और ये खतरा किस चीज़ का है? स्टैगफ्लेशन का। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि अगर साइमल्टेनियसली एक और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और दूसरी ओर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो हॉल्ट पे चली गई है, यानी स्टैगनेंट हो गई है, स्थिर हो गई है, यानी हमारे अर्थव्यवस्था जो है स्थिर है और दूसरी तरफ आपकी महंगाई बढ़ती जा रही है, तो कहलाता है कलेक्टिवली स्टैगफ्लेशन। यानी एक तो इन्फ्लेशन है और दूसरा मंदी है, स्थिरता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। बात समझ में आ गई होगी। यानी इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती जाए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्थिर पड़ जाए, जैसे अभी स्थिति है। अभी क्या हो रहा है कि चीज़ों में अगर देखें तो महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हॉल्ट पे है, यानी लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से स्थिरता पैदा हो गई है, तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति पैदा हो रही है। यही कह रहा है, डेंजर है, खतरा है। द श्रिंकिंग फिजिकल स्पेस, द श्रिंकिंग का मतलब सिकुड़न वही होता है जो फिजिकल मतलब वित्तीय, स्पेस मतलब स्थिति, यहाँ पर समझ लीजिए। नॉट विद द स्टैंडिंग मतलब इसके बावजूद भी, हाउएवर या हाउएवर कह सकते हो, ऑथोरिटीज़ नीड टू स्पेंड मोर ऑन एन एक्सपेडिटेड नेशन वाइड वैक्सीन। अब जो अथॉरिटीज़ हैं, अधिकारी हैं, उनको ज़रूरत है कि ज़्यादा स्पेंड करो किस चीज़ पे? एक्सपेडिटेड नेशन वाइड वैक्सीन, शीघ्र ही, बहुत जल्दी से। एक्सपेडिटेड का मतलब होता है शीघ्र ही, नेशन वाइड राष्ट्रीय स्तर पे वैक्सीन रोल आउट पे आप ज़्यादा खर्च करो। एंड मस्ट सीरियसली कंसीडर डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र टू द बूस्ट डिमांड, और इस पर भी विचार करना चाहिए, कुछ ऐसे पॉलिसी लाओ जिसके कारण लोगों के बैंक अकाउंट में कुछ कैश ट्रांसफ़र हो, जिसकी वजह से वो अपना ताकि वो डिमांड को बूस्ट मिल सके। यानी जब पैसा रहेगा तभी आदमी खरीदेगा, कुछ नहीं रहेगा तो कहाँ से खरीदेगा। तो वही स्थिति है, पैसा किसी भी रूप में किसी भी तरीके से उनको ट्रांसफ़र करो ताकि वो डिमांड आए, कोई ऐसा कुछ पॉलिसी लाओ। तो आज था जो इकोनॉमी पे बेस्ड टॉपिक था, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, इसलिए इसको ज़रूर पढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले एडिटोरियल।